हेलो गाइस, बीएल बज़ में आपका स्वागत है। चैप्टर शुरू होता है जब वू युआन पिलह्योन से कहता है, छोड़ो मुझे। लेकिन पिलह्योन वू युआन की बात सुन ही नहीं रहा था। वू युआन ने फिर से कहा, मैंने कहा था छोड़ो। मेरे गाइडिंग लेवल्स उफ, ट्रेनिंग के दौरान तो पूरी तरह स्टेबल थे। मुझे किसी भी तरह की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। पिलह्योन वू युआन की गर्दन पर दांत गड़ाता है और मुस्कुराता है। फिर वो कहता है, नहीं, ट्रेनिंग एक बात है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है गाइड। हमारी कंपैटिबिलिटी लेवल्स तो हाई हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी केमिस्ट्री को अलग से वेरीफाई करना ज़रूरी है ना? वू युआन चिल्लाता है, तो बस यही है? तुम ऑफिशियली मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वो पिलह्योन को घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिलह्योन उसका हाथ पकड़ लेता है। पिलह्योन कहता है, मैं तुम्हें बिस्तर में ठीक-ठाक तहजीब सिखाऊंगा, एक-एक स्टेप करके। सबसे पहले तुम्हारे इन बदतमीज हाथों को काबू में करना होगा। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और चेन से वू युआन को बांध देता है। फिर कहता है, अब जब हम एक दूसरे को गाइड करने वाले हैं, तो पहले हमारे शरीरों का अच्छे से परिचित होना ज़रूरी है। मैं तो हमारी पहली बार में नरमी से पेश आने वाला था, लेकिन तुमने खुद ही वो मौका गवा दिया गाइड। वो युआन चिल्लाता है, मुझे हंसाओ मत, तुम ये सब शुरू से प्लान कर रहे थे। पिलह्योन अपनी उंगली वू युआन के मुंह में डाल देता है और कहता है, अपना सिर मत घुमाओ, हमारे पास कोई ल्यूब नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसे अच्छे से गीला करो। वो युआन मन ही मन सोचता है, ये गाइडिंग नहीं, ये तो टॉर्चर है। उसकी उंगलियां मेरे गले के पीछे तक चुभ रही हैं, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। वो सच में ऐसे ही सब कुछ करने वाला तो नहीं है ना? मुझे ये नहीं चाहिए। वो पिलह्योन की उंगली काट लेता है। पिलह्योन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम अच्छे से पेश आओगे तो शायद मैं पूरा आगे जाने का इरादा छोड़ दूं। वो युआन सोचता है, मत कहो कि ये कमीना। पिलह्योन कहता है, अगर तुम यूं ही विरोध करते रहे तो मैं इसे पूरी तरह अंदर तक धकेल दूंगा। वो युआन सोचता है, ये जानबूझकर कर रहा है, मुझ पर छाप रखने के लिए कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। कमबख्त, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो हार मानते हुए कहता है, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। पिलह्योन कहता है, कितना आज्ञाकारी गाइड है। तो फिर क्या हम किस करें? आखिर हमें गाइड भी तो करना है। पिलह्योन वू युआन के करीब आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वू युआन ने कोई विरोध नहीं किया, वो भी उसका साथ देता है। किस के बाद पिलह्योन कहता है, गाइडिंग वाकई असरदार है। अचानक वो युआन पिलह्योन को घूंसा मार देता है। पिलह्योन मुस्कुराता है और कहता है, वाह, हाथ खुलते ही मुझे मारने लगे, कितने हिंसक हो। वो युआन चिल्लाता है, हाँ तुम हरामी, अगर तुम्हें किस गाइडिंग ही चाहिए थी तो सीधे कह देते। पिलह्योन कहता है, और क्या तुम सच में चुपचाप मान जाते? मुझे तो लगता है मेरी जीभ ही काट लेते। अरे, क्या तुम सच में डर गए थे कि मैं पूरा आगे चला जाऊंगा? वू युआन कहता है, अगर तुम्हारा चेकअप खत्म हो गया है तो दफा हो जाओ। पिलह्योन हंसता है, ठीक है। वो कमरे से बाहर जाने लगता है। वो युआन मन ही मन सोचता है, चिड़चिड़ा घमंडी कमीना। फिर वो कहता है, रुको, मैं भी बाहर आ रहा हूँ। लेकिन अचानक उसे कमजोरी महसूस होती है और वो गिरने वाला होता है। पिलह्योन उसे पकड़ लेता है, परेशान नजर आता है और कहता है, गाइड। वो युआन कहता है, ये क्या है? मेरा सिर घूम रहा है। क्या मैं जख्मी हूँ? पूरी तरह नहीं, लेकिन। पिलह्योन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं। वो पूछता है, गाइड, तुम आमतौर पर अपने पिछले पार्टनर्स के साथ कितनी दूर तक जाते थे? वो युआन कहता है, सिर्फ गले लगाने तक। पिलह्योन कहता है,
आह, समझ गया। तो किस से आगे की चीजें तुम्हारे लिए पहली बार है। वो वू युआन की गर्दन पर बने हिक्की को छूता है। वो युआन को अजीब सी संवेदनशीलता महसूस होती है। पिल ह्योन कहता है, क्योंकि तुम हमेशा अपने ही रैंक के एस्पर्स के साथ पैर किए गए थे, मुमकिन है तुम्हें पता ही ना हो। जब तुम अपने से ऊंचे रैंक के एस्पर के साथ कांटेक्ट गाइडिंग करते हो, तो तुम्हें अपनी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करनी होती है। नहीं तो तुम इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि होश ही खो देते हो और तुम्हें एक्साइटेड महसूस होने लगता है। वो युआन गुस्से में कहता है, मैं नहीं हूं, तुम कमीने। मैं घर जा रहा हूं, तो दफा हो जाओ। लेकिन उसका सिर फिर से घूमता है और वो गिरने वाला होता है। पिलह्योन उसे पकड़ लेता है, परेशान नजर आता है और कहता है, गाइड, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इस वक्त तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो? वो युआन दर्द में करहाता है। नहीं, जबकि तुम ऐसे करहा रहे हो। वो येओन कहता है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मुझे ऐसा कर रहे हो। पिल हियोन कहता है, जिद छोड़ो, ऐसी हालत में बाहर जाना खतरनाक है। आखिर तुम ये एक्साइटेड हालत किसे दिखाने वाले थे? चलो, फैसला तुम्हारा है। खुद अपनी पैंट उतारोगे या मैं उतारूं? वो येओन गुस्से में कहता है, सीरियसली, तुम घटिया इंसान हो। पिल हियोन कहता है, आराम करने से बस तकलीफ और लंबी होगी। क्या जल्दी खत्म करके थोड़ा सुकून पाना बेहतर नहीं है? इसे अपनी ट्रीटमेंट का हिस्सा समझो और बस इसे स्वीकार कर लो। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा लग रहा हो। वो येओन कहता है, बकवास बंद करो। ये सिर्फ गाइडिंग एनर्जी का साइड इफेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। पिल हेओन कहता है, आह, क्या सच में? लेकिन तुम्हारी कराहें काफ़ी हाई पिच्ड हैं। जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज़्यादा गाइड। सच कहूँ तो ये काफ़ी सेक्सी है। और फिर अब जवाब देने की भी एनर्जी नहीं बची। वाह गाइड, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। कैसा लग रहा है? अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? लेकिन अचानक वो येओन पिल हेओन के कंधे पर बेहोश हो जाता है। पिल हेओन कहता है, अरे बाप रे! क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया? हाँ, सिर्फ किसी और की कराहे सुनकर ही हार्ड हो जाना, ये मेरे लिए भी पहली बार है। वो वू येओन को बिस्तर पर लिटा देता है। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा, वरना मुझे लगता है अगली बार मुट्ठी से कहीं ज्यादा सख्त चीज मुझ पर उड़ती हुई आएगी। वो उसके पास बैठता है, उसे देखता है और कहता है, सच में कितना दिलचस्प इंसान है। तो फिर मैं हमारी पार्टनरशिप का इंतज़ार करूंगा, मेरे प्यारे गाइड। अगले दिन वो येओन अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, मैं कहाँ हूँ? एक गेट के अंदर? लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गेट कह सके। उसकी चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। वो आसपास किसी को ढूंढते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई है? तभी अचानक नीचे पानी से पिलहियॉन की चेन्स निकलती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन चेन्स उसे गहरे पानी में खींचती चली जाती हैं। कोई है, मदद करो! और तभी वो अचानक जाग जाता है। क्या? ये तो सिर्फ एक सपना था। उसे राहत मिलती है। लेकिन इस बार वो किसी और जगह पर था। तभी कोई पूछता है, क्या तुम जाग गए? वो येओन मुड़कर देखता है और सामने पिल हेओन खड़ा होता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, तुम्हें बुरा सपना आ रहा था, तो मैंने तुम्हें जगा दिया। अच्छा किया ना? वो येओन उसे चुपचाप घूरता है और अचानक तकिए से उसके सिर पर मार देता है। पिल हेओन कहता है, शायद मैं ही दुनिया का इकलौता एस्पर हूँ जिसे अपनी गाइड की मदद करने के बाद भी मार पड़ती है। वो येओन चिल्लाता है, मुझे ये मत सुनाओ, मुझे गुस्सा दिलाने वाला तुम ही हो। पिल हेओन कहता है, अजीब है, मुझे तो बस यही याद है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी दयालु था। कल मैंने तुम्हारे गाइडिंग साइड इफ़ेक्ट्स भी ठीक किए और सारा क्लीनअप भी मैंने ही संभाला। और अभी तुम्हें सिर्फ इसलिए जगाया क्योंकि तुम्हें बुरा सपना आ रहा था। वो येओन मुट्ठियां भींचता है और कहता है, ओह सच में? अगर तुम इतने ही समर्पित हो तो कपड़े बदलते वक्त कम से कम मुझे पैंट तो पहना देते ना।
जैसे भी देखो तुम बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। पिल हियॉन कहता है, आह गाइड, ये एक गलत फहमी है। मैंने तुम्हें ऐसे ही इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा तुम बिना पैंट के सबसे अच्छे लग रहे थे। वो येऑन चिल्लाता है, तुम पागल दरिंदे, मुझे पैंट दो। जो पैंट तुमने अभी पहनी है वही उतारो और मुझे दो। दो मुझे। मैंने कहा दो मुझे। पिल हियॉन चौंक कर कहता है, वाह गाइड, क्या तुम सच में? वो येऑन कहता है, क्यों, क्या? पिल हियॉन कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? कितना अजीब है। क्या तुमने कल की बात पहले ही भूल दी? तुम्हारी गर्दन पर बना हिकी अभी भी साफ दिख रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल देता है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें फिर से सब सिखाना पड़ेगा। क्या कहते हो गाइड, क्या मैं अपनी पैंट उतारूं? वो येऑन चिल्लाता है, नहीं। दूसरा सोचने पर मुझे ऐसे ही ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। पिल हियॉन कहता है, क्यों, मैं अभी तुम्हारे लिए उतार देता हूँ। वो येऑन घबराकर कहता है, रुको रुको, मुझे सच में उनकी ज़रूरत नहीं है। वो खुद को कंबल में ढक लेता है। पिल हियॉन कहता है, अफसोस। वो येऑन बड़बड़ाता है, तुम पूरे के पूरे सन की हो। पिल हियॉन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मेरे कमरे में तुम्हारे साइज की कोई चीज़ नहीं थी। अगली बार मैं तुम्हें एक रोब पहनाऊंगा। वो येऑन कहता है, किसने कहा था मुझे कपड़े पहनाने को? बस पैंट वहीं छोड़ दो, पैंट। एक मिनट रुको, तुम्हारा कमरा? मैं सोच ही रहा था ये जगह कहाँ की है। क्या ये तुम्हारा डॉर्मिटरी है? पिल येऑन कहता है, हाँ, काफ़ी अच्छा है ना? ये डॉर्म्स की सबसे ऊपर वाला पेंट हाउस है। वो येऑन कहता है, मेरे डॉर्म्स की तुलना तो इससे बहुत ज्यादा हो गई। पिल हियॉन मुस्कुराकर कहता है, सच? तो फिर ये तो एकदम परफेक्ट रहा। उसी वक्त एक डिलीवरी मैन आता है। हेलो, जो सामान आपने बताया था वो ले आया हूँ, क्या इसे यहीं शिफ्ट कर दूँ? वो येऑन हैरानी से पूछता है, सामान? इतना सारा लगेज किसका है? पिल हियॉन जवाब देता है, तुम्हारा गाइड। वो येऑन चौंक कर कहता है, मेरा सामान? ये अचानक यहाँ क्यों है? पिल हियॉन कहता है, क्यों से क्या मतलब है गाइड? अब से यही हमारा घर है। और यहीं चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।